हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको निंजा हथौड़ी का वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई थी। और इस एपिसोड में लास्ट में जो हमको ट्विस्ट देखने को मिलता है, यकीन मानिए वही इस एपिसोड की जान होती है, वही इस एपिसोड को वन ऑफ द बेस्ट बनाता है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें केनिची का स्कूल दिखाया जाता है और उनके स्कूल में काफी सारे रूमर्स यानी कि अफवाहें फैली होती हैं कि उन लोगों के स्कूल में रात के वक्त पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, मतलब भूतिया घटनाएं। और कहा जाता है कि उनके स्कूल में 7 अजूबे, यानी कहा जाता है कि उनकी स्कूल में रात के वक्त 7 घटनाएं होती हैं, जैसे कि क्लासरूम का पियानो अपने आप बजने लगता है और स्कूल के हेडमास्टर का स्टैचू अपने आप ही प्लेग्राउंड में भागने लगता है। और इसी पे केनिची, अमारा और यूमिको बात कर रहे होते हैं और यूमिको कहती है कि मुझे इसी टॉपिक के बारे में स्कूल के न्यूज आर्टिकल में कुछ लिखना है। तो वो कहती है कि मैं रात में स्कूल के अंदर आऊंगी। तो केनिची और अमारा भी कहते हैं कि हम भी साथ आएंगे। सीन शिफ्ट होता है और केनिची, अमारा, हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानु टॉर्च और बाकी सारे सामान लेकर स्कूल के मेन गेट पे यूमिको का इंतजार कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद फाइनली यूमिको भी वहां आ जाती है और फिर सारे लोग मिलकर स्कूल के हेडमास्टर के स्टैचू के पास जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या सच में ये स्टैचू रात में दौड़ता है। और जब वो लोग स्टैचू के पास पहुंचते हैं तभी वो स्टैचू भागने लगता है और ये देखकर वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, एक्सेप्ट यूमिको और अमारा के। फिर वो लोग फोटो क्लिक करके अपनी सेकंड लोकेशन पे जाते हैं और सेकंड लोकेशन होती है वॉशरूम। और इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी रात में वॉशरूम का डोर ओपन नहीं कर सकता है और अगर किसी ने नॉक करने का ट्राई किया तो उसका रिप्लाई घोस्ट देता है, यानी कि भूत। और यूमिको बोलती है कि मैं नॉक करूंगी और ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक में पड़ जाते हैं। और यूमिको जब नॉक करती है तो गैस व्हाट, सच में अंदर से कोई जवाब देता है, जिसको सुनकर वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और जैसे ही वो डोर ओपन होता है उन लोगों को सच में एक भूत दिखाई देता है, लेकिन यहाँ अपने हथौड़ी को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो थर्ड लोकेशन पे जाते हैं और थर्ड लोकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि स्कूल में एक ऐसा क्लासरूम भी है जो कि हमेशा खाली रहता है और इसका रीजन ये है कि यहाँ से एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। और जब वो लोग क्लासरूम का डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक रियल घोस्ट होता है, पर हथौड़ी अपनी निंजा ब्लेड का यूज करके उस भूत को पकड़ लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, अमारा का पेट कियो था और वही ये सारी एक्टिविटी कर रहा था। और ये सारी चीजें देखने के बाद हथौड़ी और केनिची वो दोनों अमारा को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यूमिको कहती है कि मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आया। और ये लाइन बोल के यूमिको वहां से चली जाती है, लेकिन सबको ये लगता है कि यूमिको बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुकी है। और फिर उसके बाद हथौड़ी कहता है कि अमारा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ऐसे ही करके ये लोग पहुंच जाते हैं फोर्थ लोकेशन पर। और फोर्थ लोकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक स्टेयर होती है जिसकी 12 सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन रात के वक्त वो सीढ़ियाँ बढ़ के 13 हो जाती हैं, यानी कि 13। और उसके बाद यूमिको कहती है कि मैं काउंट करूंगी और फिर उसके बाद वो लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हथौड़ी एक एक्स्ट्रा सीढ़ी लगा देता है वहाँ पे और यूमिको उस सीढ़ी पे खड़े होकर खेलने लग जाती है। और तभी हथौड़ी का ध्यान जाता है यूमिको के रिफ्लेक्शन पर, जो कि मिरर पे दिखाई नहीं दे रहा था। और हथौड़ी इसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करता है। और इसके बाद वो पहुंचते हैं 5th लोकेशन पर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो इस रूम का पियानो है वो रात में अपने आप ही बजने लग जाता है। और जब वो लोग उस क्लासरूम का डोर ओपन करते हैं तो गैस व्हाट, वो पियानो अपने आप ही बजता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें शिंजो और शिशिमानु कर रहे होते हैं। उतने में ही क्लासरूम के बाहर से एक आवाज आती है और जब वो लोग वहां जाके देखते हैं तो वहां एक स्केलेटन डांस कर रहा होता है। और जो 6th अजूबा था वो यही था कि एक स्केलेटन डांस करते हुए पाया जाता है। लेकिन इसको देखने के बाद भी यूमिको बिल्कुल भी नहीं डरती है, इनफैक्ट वो उस स्केलेटन के साथ डांस करने लगती है। और ये सारी चीजें देखकर अमारा, केनिची और हथौड़ी बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद वो लोग स्कूल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता होता कि 7वां अजूबा क्या था। और फिर उसके बाद वो लोग स्कूल के बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो लोग एक ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं ताकि उन लोगों को ये लम्हा याद रहे। लेकिन उसके अगले दिन केनिची और बाकी सब चिल्लाते चिल्लाते अमारा के पास आते हैं और जो उन लोगों ने कल रात में फोटो ली होती है वो अमारा को दिखाते हैं।
और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस फोटो में यूमिको तो होती ही नहीं है। और तभी अचानक यूमिको वहाँ आती है और कहती है, सॉरी गाइज, मुझे माफ़ करना, मैं कल तुम लोग के साथ नहीं आ पाई थी, मुझे फीवर था तो मैं मेडिसिन खा के सो गई थी। और ये बात सुन के वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर अमारो को रियलाइज़ होता है कि वो 7वां अजूबा था, एक भूत जो कि एक फ्रेंड की शक्ल में आता है। और ये सारी बातें जानकर वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यारो, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमें इस कम्युनिटी को और बड़ा करना है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड किसके ऊपर चाहिए। सो विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।